आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट से लेकर के मौसम अलर्ट, पेट्रोल डीजल के दाम, स्कूल कॉलेज को लेकर तमाम बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 23,961 पहुंच गया है। वहीं 330 लोगों की मौत हो गई है। मौसम समाचार। प्रदेश के जनपदों में भारी बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 6 जनपदों में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं ऋषिकेश में बीती शाम जोरदार बारिश होने से सड़कों पर जलभराव हो गया। प्रदेश में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से प्रदेश के विभिन्न पहाड़ी और मैदानी जनपदों में बारिश की संभावना जताई गई है। तमाम जनपदों में भारी बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जानिए आज प्रदेश में क्या है डीजल पेट्रोल की कीमतें। प्रदेश की राजधानी देहरादून में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है। हल्द्वानी में डीजल के दाम में कमी आई है और पेट्रोल के दाम स्थिर बने हुए हैं। वहीं हरिद्वार में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हैं। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 82 रुपए 76 पैसा व आज के दाम है 82 रुपए 87 पैसा। डीजल की बात करें तो कल देहरादून में डीजल के दाम थे 73 रुपए 98 पैसा, वहीं आज के दाम है 73 रुपए 93 पैसा। हरिद्वार में आज पेट्रोल के दाम है 82 रुपए 21 पैसा, वहीं डीजल के दाम है 73 रुपए 45 पैसा। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 82 रुपए 40 पैसा, वहीं डीजल के कल के दाम थे 73 रुपए 65 पैसा, वहीं आज के दाम है 73 रुपए 57 पैसा। जानिए देश और प्रदेश में आज क्या कुछ रहेगा खास। रामनगर में छात्रों और ग्रामीणों का प्रदर्शन। रामनगर में परीक्षा की तारीख को लेकर रामनगर महाविद्यालय के छात्र प्राचार्य को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके साथ ही बदहाल सड़क को लेकर चोर पानी के निवासी धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रीतम सिंह का दौरा। कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह आज से कुमाऊं भ्रमण पर निकलेंगे। इस दौरान प्रीतम सिंह कार्यकर्ताओं से विधानसभा सत्र के दौरान होने वाले प्रदर्शन को लेकर चर्चा करेंगे। हरक सिंह रावत का कोटद्वार दौरा। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत आज कोटद्वार के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान हरक सिंह रावत ने अपने पैतृक गांव गहड़ का भी दौरा करेंगे। पिथौरागढ़ में छात्रों का प्रदर्शन। प्रतियोगी और विश्वविद्यालय की परीक्षा एक साथ कराने के विरोध में पिथौरागढ़ महाविद्यालय में छात्र संघ क्रमिक अनशन करेंगे। वहीं पौड़ी में शहर में अव्यवस्था को लेकर मुखर हुए लोग आंदोलन की दी चेतावनी। पौड़ी में स्थानीय लोगों और नागरिक कल्याण मंच की ओर से बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं पौड़ी में नाबालिग ने युवक पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, मुकदमा दर्ज। चौबट्टाखाल तहसील में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वहीं घटना के बाद पीड़िता ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या की कोशिश की। परिजनों ने आनंद फानन में नाबालिग को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती किया, जहां नाबालिग की स्थिति सुधरने पर डॉक्टर द्वारा उसने परिजनों को दुष्कर्म की बात बताई है। वहीं हल्द्वानी के लाल कुआं से युवती का अपहरण, परिजनों ने किया हंगामा। हल्द्वानी में कार सवार बदमाशों ने एक युवती का अपहरण कर लिया, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया और हाईवे जाम कर दिया। वहीं टिहरी के डीएम ने ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे का किया निरीक्षण, अधिकारियों को किया निर्देशित। लगातार हो रहे भूस्खलन के चलते पिछले कई दिनों से बंद ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 का टिहरी जिलाधिकारी मंगेश ढिल्डियाल ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं खटीमा में 2 बच्चों की मौत के बाद हरकत में आए स्वास्थ्य महकमा जापानी बुखार को लेकर किया सर्वे। बगुलिया गांव में बीते दिनों 2 बच्चों की जापानी बुखार से मौत हो गई थी। इसे देखते हुए जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को बुखार को रोकने और लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। बेरोजगारों ने थाली बजाकर मांगा रोजगार। प्रदेश में रोजगार को लेकर बेरोजगार युवाओं ने शिक्षक दिवस पर बेरोजगार युवाओं ने 5 मिनट तक थाली और ताली बजाकर सरकार की नीतियों का विरोध किया। कहा कि प्रदेश सरकार के मुखिया अनर्गल बातों को फैलाकर युवाओं का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। बीएड टीईटी बेरोजगारों ने बजाई थाली और ताली। राज्य में शिक्षक बनने की उम्मीद सजोए बेरोजगारों ने शिक्षक दिवस पर अनोखे अंदाज में विरोध किया। शनिवार शाम 5 बजे बेरोजगारों ने अपने अपने घरों में ताली बजाकर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की भरने की मांग उठाई। वे बोले, भर्ती में देरी से जहां युवा उम्र दराज होते जा रहे हैं, वहीं टीईटी के प्रमाण पत्र की मान्यता अवधि भी खत्म हो रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी घर पर घंटी बजाकर समर्थन दिया। सरकारी पदों के लिए भर्तियों पर रोक नहीं। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि सरकारी पदों के लिए की जाने वाली भर्तियों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। मंत्रालय ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, रिक्रूटमेंट बोर्ड आदि के जरिए भर्तियां पहले की तरह होती रहेंगी। रेलवे में 15 दिसंबर के बाद भर्ती होगी।
रेलवे 1,40,000 से ज्यादा रिक्त पदों को भरने के लिए दिसंबर के बाद परीक्षा आयोजित कराएगा। वनाग्नि रोकने को 8,000 युवाओं की तैनाती होगी। त्रिवेंद्र। घर पर ही रोजगार की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने वनाग्नि और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए राज्य में 8,000 युवाओं को ग्राम प्रहरी के रूप में रोजगार देने का फैसला लिया है। 2-3 महीने के भीतर वन विभाग नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगा। अस्पतालों में 26,000 बिस्तर तैयार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना से अभी 2 महीने और एहतियात से बरतने की जरूरत है। राज्य में टेस्टिंग पर खास फोकस किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार ने डॉक्टरों का ढांचा बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। विभिन्न अस्पतालों में 26,000 बेड आपातकालीन स्थिति के लिए मद्देनजर तैयार किए जा चुके हैं। उत्तराखंड में बाहरी लोगों को नौकरी देने का विरोध। उत्तराखंड क्रांति दल ने रुद्रप्रयाग और चमोली के 77 डाकघरों में डाक वितरक व वाहक के पदों पर बिहार झारखंड के लोगों को नियुक्तियां देने का विरोध किया। डीएम कार्यालय कोरोना के कारण बंद होने की वजह से ज्ञापन जिला आपदा प्रबंधन केंद्र कार्यालय में दिया गया। हिमालय क्षेत्र के औसत तापमान में तेजी से हो रही बढ़ोतरी खतरे की घंटी। हिमालय क्षेत्र के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। कम समय अवधि में अपेक्षाकृत ज्यादा रफ्तार से तापमान में हो रही यह वृद्धि बेहद चिंताजनक मानी जा रही है। वैज्ञानिकों ने हिमालय क्षेत्र के तापमान में वर्ष 2050 तक औसतन 5 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा होने का अनुमान लगाया है, जबकि पिछले 20 सालों में 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की पुष्टि भी की है। वहीं पुरोला में डंपर के नीचे दबने से मां बेटे की मौत। खलाड़ी करेड़ा रोड पर छाड़ा खड़ के पास कोट रोड पर रोड़ी से भरा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे नेपाली मजदूरों के डेरे के ऊपर जा गिरा, जिसमें एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि परिवार की पत्नी और बेटे की रोड़ी के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई। अश्लील वीडियो प्रकरण ने पकड़ा तूल। लक्ष्मण झूला क्षेत्र में बने तथाकथित अश्लील वीडियो प्रकरण में स्थानीय लोग लक्ष्मण झूला पुल के पास धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। चेताया कि सप्ताह भर के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। गोवा की तर्ज पर उत्तराखंड में भी खोली जाए यात्रा। कोरोना संकट में परिवहन व्यवसाय की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए परिवहन व्यवसायियों ने सरकार का पिंडदान किया। एक स्वर में चालक परिचालकों को 15,000 रुपए आर्थिक सहायता देने और गोवा की तर्ज पर उत्तराखंड में यात्रा खोलने की मांग की है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर प्लेन दुर्घटना की सूचना से हड़कंप। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट में प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंची और घायलों का रेस्क्यू किया। टीम ने स्थानीय सुरक्षा बलों और चिकित्सा कर्मियों के माध्यम से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बीते शुक्रवार की रात राष्ट्रीय आपदा बल ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट में मॉक ड्रिल की। फौजी पति से विवाद के बाद पत्नी ने फांसी लगाई। प्रेमनगर में फौजी पति से विवाद के बाद पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रेमनगर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रेमनगर थाने के एसओ धर्मेंद्र रौतेला ने बताया कि 2nd बिहार रेजिमेंट में हवलदार पद पर कार्यरत सुधीर कुमार रांची में तैनात है। वह इन दिनों छुट्टी पर दून आए हैं। शुक्रवार रात को दंपति में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इस पर फौजी की पत्नी सीमा ओझा निवासी मोहनपुर स्मित नगर ने रात 9 बजे अपने कमरे में प्रवेश करने के बाद कुंडी लगा ली। इसके बाद सीमा ने पंखे के सहारे चुन्नी से फांसी लगा ली। काफी देर तक आवाज नहीं आने पर सुधीर ने दरवाजा तोड़ा तो इसका पता चला। सीमा को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना पर पुलिस ने परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी ली। एसओ ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आत्महत्या के कारणों की जाँच की जा रही है। सीमा मूल रूप से ग्राम बुलजार पटना की रहने वाली थी। कोरोना की जांच अपनी मर्जी से करवा सकेंगे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इसकी जांच की नीति में बदलाव किया है। अब कोरोना के लिए ऑन डिमांड जांच हो सकेगी। इसके लिए डॉक्टरों के पर्चे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीर्थ पुरोहितों ने किया प्रदेश सरकार का पिंडदान। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड और केदारनाथ मास्टर प्लान निरस्त करने की मांग को लेकर आंदोलनरत तीर्थ पुरोहितों ने शनिवार को प्रदेश सरकार का पिंडदान किया। उन्होंने पूजा स्थल पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का फोटो लगाकर पिंडदान की प्रक्रिया पूरी की। साथ ही चेतावनी दी कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मान लेती आंदोलन जारी रहेगा। SPO पर छेड़छाड़ का आरोप, बवाल। नादेही चौकी के बैरियर पर तैनात स्पेशल पुलिस ऑफिसर पर युवती से छेड़छाड़ का आरोप लगने के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे। उन्होंने जमकर बवाल काटा, सड़क को जाम कर दिया और बैरियर पर भी हल्की तोड़फोड़ की। पुलिस ने लाठियां फटकाकर किसी तरह भीड़ को तितर-बितर किया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय विधायक व कई पार्टी के नेता पहुंच गए। युवती की तहरीर पर SPO को हिरासत में लेने के बाद मामला शांत हुआ।